नमस्कार, मेरा नाम अंकुर यादव है और ये किताबों से जुड़ा चैनल है जिसका नाम है किताब घर। अगर आपको हिंदी में लिखी हुई किताबों में और हिंदी में सजोई हुई किताबों में दिलचस्पी है तो आप सही जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी में लिखी हुई किताबों का रिव्यू करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल ख़त्म होने वाला है और इस साल मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता पर कुछ किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों से जो सबसे बेहतरीन मुझे किताबें मिली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं कि ये नहीं कह सकते कि वो 2021 की सबसे अच्छी किताबें हैं। वो अच्छी किताबें मेरे परिप्रेक्ष्य से हैं, मेरे अनुसार जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूँ आज, जिसमें 5 किताबें हैं मैंने ऐड की हैं। जिसमें सबसे पहली अगर नीचे से देखा जाए तो 5वीं किताब जो मैं सबसे लूँगा वो टाइम मैनेजमेंट, जिसको डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने लिखा है और इसे प्रकाशित किया है मंजुल ने। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास कम ना ज़्यादा। इन 24 घंटों का हम किस तरह प्रयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन कई बार हमको नहीं पता होता है, ये नहीं जानते हैं कि इस समय का अच्छे से प्रयोग कैसे किया जाए। तो इस किताब में बताया गया कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे छोड़ के, जिनकी ज़रूरत नहीं है हमको, उनको हटा के और समय को बचा के उसको वैल्यू एडेड समय में कन्वर्ट कैसे किया जाए। जो चीज़ें हमको दिन में, हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी हम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जबकि नहीं होती है। तो इस किताब के ज़रिए आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और उस समय को किसी वैल्यू एडेड समय काम में लगा सकते हैं, उस समय को हम सही से उपयोग कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब थी टाइम मैनेजमेंट। अब चौथे नंबर की जो किताब है वो मेरे सबसे पसंदीदा सिंगर कह सकते हैं और कमाल के राइटर हैं। ये जितने कमाल के राइटर हैं उतने ही कमाल के एक्टर भी हैं। इन्हें आप गुलाब मूवी में देख सकते हैं और गैंग ऑफ वासेपुर तो सभी ने देखी है। उसमें एक कैरेक्टर है जो खुद को हंटर मारता है, वो जिनका वैसे नाम है पीयूष मिश्रा। मूवी में क्या नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो रियल नेम है पीयूष मिश्रा, जिन्होंने वो लिखा है आरंभ है प्रचंड है बोले मस्तकों का झुंड। ये किताब जो है बेसिकली उनके गीत संग्रह है एक तरह से, और उनके द्वारा लिखे हुए बेहतरीन गानों से निकाली गई ये किताब है और जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। और इनका एक गाना है गुलाल मूवी में, आरंभ है प्रचंड, उसका जो लास्ट का जो अंतरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। वो इस तरह है, मन करे तो प्राण ले, मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो एक महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। ये कुल 125 रुपये की किताब है और इसको प्रकाशित किया है राजकमल पेपरबैक, राजकमल ने। ये इनका दूसरा संस्करण था। और उसके बाद तीसरी किताब आती है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। इसमें क्या है, जैसे कि हमें बचपन से ही पैसों के पीछे भागना सिखाया जाता है, ना कि पैसों को बचाना सिखाया जाता है। हर एक मिडिल क्लास वाले को, मेरे अनुसार हर एक मिडिल वर्ग के जो व्यक्ति है उसको एक बार एटलीस्ट ये किताब
रॉबर्ट टी कियोसाकी की रॉबर्ट की ये किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पैसे को सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, पैसे को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, और पैसे को कम पैसे को हम किस तरह से मैनेज करें कि हमारी सेविंग भी होती रहे और हमारे खर्चे भी चलते रहें। तो ये तीसरे नंबर की किताब है और इसको भी मंजुल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दूसरे नंबर पे हमारी किताब आती है नीलोत्पल मृणाल। इनकी ये दूसरा उपन्यास है, अगर उपन्यास बोल सकते हैं। इनकी ये किताब थी डार्क हॉर्स, वो मैंने पढ़ी थी, बहुत ही कमाल की किताब थी। वो किताब उस पर थी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन छात्रों के ऊपर एक तरह से उनको डेडिकेट करके लिखी थी उन्होंने, यूपी डार्क हॉर्स। उसके बाद ये उनका दूसरा उपन्यास औघड़ आई है नीलोत्पल मृणाल की, और मतलब कमाल की लेखनी है और इसको हिंदी युग में प्रकाशित किया है। इनकी एक नई किताब अभी आई है जिसको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ किसी कारणवश, उसका नाम था उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पर कि वो तीसरी किताब इनकी आई है यार जादूगर। हाँ, याद आ गया, यार जादूगर। तो ये उपन्यास एक तरह से ग्रामीण परिवेश पर निर्भर है और इसमें दिखाया गया है कि ग्रामीण में जो चुनाव होते हैं उसमें किस तरह के समीकरण रहते हैं और जातिवाद क्या होता है, और जब चुनाव आते हैं तो जातिवाद की क्या स्थिति होती है, उसको लोग किस तरह से लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो जातिवाद कहाँ चला जाता है। और वहीं दिखाया गया है कि अपने स्वार्थ के लिए आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है। इस किताब में एक दृश्य है जहाँ पर इस कहानी का जो नायक होता है बिरंची, उस धोखे से मार दिया जाता है और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया जाता है ताकि उसको आत्महत्या दिखाया जाए। उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, जब उसके पास खबर पहुंचती है तो वो आ रही होती है, तो उस दृश्य को इसमें दर्शाया गया है और इतना मार्मिक है कि क्या बताया जाए। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। दूर खेत की मेड़ पर वह बुढ़िया सबको आती दिखाई दी थी। कलेजा काट हो गया था सबका उसे आता देख। माँ ने हाथ में एक बड़ा सा कटोरा ले रखा था, उसमें ऊपर तक खीर भरी हुई थी। हे हमारे बेटा को खीर खाना है, खीर बनाने बोला था बाबू। हमारा बाबू खीर खाएगा, बाबू खीर खाएगा ना। ए भीड़ हटाइए ना सब, बेटा हमारा खीर खाएगा, इतना भीड़ में कैसे खाएगा। ए बिरंची रे बेटा, हमको ना देखो ना, हम आ गए खीर लेके। दूर से ही बूढ़ी लगातार यही बड़बड़ाते आ रही थी। पीछे पीछे गांव की 2 और स्त्रियों के साथ मधु चली आ रही थी। बहुत रोका पकड़ा था उन लोगों ने, पर कटोरा भर कर दौड़ पड़ी थी बूढ़ी। बिरंची के सबके पास पहुंचते ही बूढ़ी हंसने लगी और सिर सहलाकर बोलने लगी, ही सुतल है अभी तक पगला, कल भी देर तक सुतले था पगला। लखन जगाओ ना इसको, रातें से खीर बनाकर बैठे हैं, इसका यही आदत खराब है, हर दम बनवा लेता है और आता नहीं है खाने। इसको खीर खिला दो ना बेटा। यह दृश्य देखना काल की क्रूरता को निर्जल होकर तांडव करते देखना था। पाषाण हृदय भी फटकर आंखों से पानी गिरा रहा था। बिरंची की माँ अब सबको झकझोरने लगी, चम्मच से खीर लेकर मुंह में डालने लगी। ए लखन देखो ना, हमसे गुस्सा गया है रे, हमरे गलती था। दिन में खीर बोला था नहीं बनाए हम, दिन में बनाते तो बेचारा खा लेता ना। गुस्सा होके सो गया है, तुम जगा कर खिला दो ना बाबू, तुम्हारा दोस्त है बात सुन लेगा। उठाओ ना इसको, उठाओ ना। आए ओ बेटा, बेटा हो दादा। माँ खीर का कटोरा सीने पर रखकर अब सबसे लिपट कर चीखने लगी थी। ये जब
ये दृश्य जब मैं पढ़ता हूँ तो वो सब विजुलाइज होता है, तो बहुत ही मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को, वो फीलिंग जो आती है अंदर। तो ये इनकी लेखनी का कमाल है। जो 380 पेज की किताब में बस एक छोटा सा अंतरा मैंने आपको बताया है, ये कमाल है इनकी लेखनी का कि हर चीज़ को विजुलाइज कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जो नई किताब वो यार जादूगर आई है वो जितना जल्दी हो सके मैं पढ़ लूँ। तो सबसे ऊपर आती है किताब अपनी पापा मैन। इसको लिखा है निखिल सचान ने और इसको पब्लिश किया है हिंदी युग में ने। निखिल सचान की ये शायद चौथी किताब है। ये किताब मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ये किताब हर एक मिडिल क्लास की है, हर एक उस शख्स की किताब है जो सपने देखता है, हर उस शख्स की किताब है जो परिवार को चलाने के चक्कर में अपने सपने को कहीं छोड़ देता है, पूरा नहीं कर पाता है, और जब वो पूरा करने जाता है तो समाज क्या क्या उस पर ताने देता है। इसमें जो नायक है चंद्र प्रकाश जी, वो उनके कुछ सपने हैं, वो सपने पूरा करते हैं और उस पूरा करने के चक्कर में उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये किताब मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि एक मिडिल क्लास की कही जा सकती है एक रियल स्टोरी इसमें आई है। तो ये थी 5 किताबें, एक बार फिर बता देता हूँ। हमारी 5वीं किताब थी टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर सुधीर दीक्षित की। उसके बाद पीयूष मिश्रा की आरंभ है प्रचंड है, गानों का संग्रह। फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो उसके बारे में सभी को पता है। और दूसरी किताब थी औगड़ नीलोफर मणाल की। और सबसे पहले नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो पापा मैन निखिल सचान की। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये सारी किताबें जो मैंने डिवाइड की हैं नंबर वाइज नंबर, वो मेरे अनुसार हैं, ना कि 2021 में सबसे श्रेष्ठ किताबें हैं। ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी और मुझे पसंद आई, उसके अनुसार मैंने इनको कैटेगराइज किया है और उस हिसाब से मैंने इनको रखा है। तो साल ख़त्म होने वाला है, नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आपको जीवन में वो सारी चीज़ें लेके आए जिनके आपने सपने देखे हैं, जिनके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं। और सपने देखना तो कभी बंद मत कीजिए, और सपनों की अगर प्रेरणा लेनी है तो पापा मैन पढ़िए। इन सभी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि नया साल आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक और किताब के साथ यहीं पर इसी जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि आपने इनमें से कौन सी किताबें पढ़ चुके हैं और कौन सी पढ़ना आप चाहते हैं, और पढ़ने के बाद आपको कौन सी पसंद आई और क्या चीज़ पसंद आई, वो ज़रूर बताइए। वो मेरे लिए मायने रखती है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। एंड द लास्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।